मार्केट में ट्रेड करने का प्लान तो बन गया, लेकिन सबसे पहला और शायद सबसे ज़रूरी सवाल जो सामने आता है वो ये है कि टाइम फ्रेम कौन सा चुने। आज हम इसी कंपस को समझने वाले हैं, वो कंपस जो मार्केट में हर ट्रेडर का रास्ता तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, मार्केट में एंट्री का प्लान तो है, पर कितनी देर रुकना है ये सवाल सच पूछिए तो हर नए ट्रेडर के दिमाग में गूंजता है। मतलब क्या कोई ट्रेड बस कुछ मिनट के लिए लेना है, या कुछ दिनों के लिए, या फिर सालों तक उसे पकड़ कर रखना है? बस यही कंफ्यूजन आज हम लोग दूर करने वाले हैं। बिल्कुल सही। टाइम फ्रेम असल में मार्केट का कंपास है, एक ऐसी चीज जो हर ट्रेडर या इन्वेस्टर को सही दिशा दिखाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये टाइम फ्रेम है क्या चीज। चलिए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सोच लीजिए कि टाइम फ्रेम एक चश्मा है। हाँ, एक चश्मा जिससे हम मार्केट को देखते हैं। अब ये चश्मा 1 मिनट का भी हो सकता है और 1 महीने का भी। और मज़ा ये है कि जैसा चश्मा पहनेंगे ना, मार्केट ठीक वैसा ही नजर आएगा। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। इसे आप ट्रेडिंग का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। जब हम बड़े टाइम फ्रेम्स पर जाते हैं, जैसे कि डेली या वीकली चार्ट्स, तो मार्केट का जो असली ट्रेंड है उसकी पिक्चर एकदम साफ हो जाती है। वो जो दिन भर के छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, जिसे हम नॉइज कहते हैं, वो सब फिल्टर आउट हो जाता है। तो ठीक है, अब गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं मार्केट की सबसे तेज रफ्तार वाली गली में, एक ऐसी दुनिया जिसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यहाँ हर सेकंड कीमती है। इंट्राडे ट्रेडिंग को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक 100 मीटर की दौड़ समझना, एक स्प्रिंट, एकदम तेज, बहुत एक्साइटिंग और रिजल्ट फौरन। मतलब सुबह मार्केट खुलते ही पोजीशन ली और शाम को मार्केट बंद होने से पहले पहले सौदा काट दिया, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। पोजीशन घर नहीं लेके जानी, लेकिन हाँ, इसके लिए पूरा दिन स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखनी पड़ती हैं। फुल टाइम कमिटमेंट चाहिए। लेकिन इस तेजी का एक डाउन साइड भी है। छोटे टाइम फ्रेम्स जैसे 1 मिनट या 5 मिनट के चार्ट्स, इनमें नॉइज बहुत ज्यादा होता है। इस नॉइज को ऐसे समझिए, जैसे आप रेडियो पर अपना फेवरेट गाना सुनने की कोशिश कर रहे हो और बीच बीच में खरर की आवाज आ रही हो। ये नॉइज बिल्कुल वही खरखराहट है जो असली ट्रेंड यानी असली गाने को छुपा देती है। और अगर लग रहा है कि इंट्राडे ही सबसे तेज है, तो रुकिए, इसका भी एक सुपर फास्ट वर्जन है जिसे कहते हैं स्कैल्पिंग। फर्क ये है कि जहां एक नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडर शायद घंटे भर के लिए पोजीशन होल्ड करे, एक स्कैल्पर वो तो बस कुछ सेकंड्स या मिनट में ही अपना छोटा सा प्रॉफिट लेता है और निकल जाता है। ये मार्केट का लिटरली सबसे तेज खेल है। ओके, तो अभी तक हमने स्प्रिंट की बात की, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा तेज लग रही है, तो क्या कोई बीच का रास्ता है? बिल्कुल है। चलिए अब उस रास्ते पर चलते हैं जो तेजी और पेशेंस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाता है। और उस रास्ते का नाम है स्विंग ट्रेडिंग। इसे आप एक मिडिल डिस्टेंस रेस मान सकते हैं, 400 या 800 मीटर वाली। यहाँ ट्रेडर रोज रोज की उठापटक को इग्नोर करते हैं। उनका फोकस होता है एक बड़े मूव पर, एक स्विंग पर, जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक चल सकता है। और सबसे अच्छी बात, इसे अपनी रेगुलर जॉब के साथ भी आराम से मैनेज किया जा सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है इंट्राडे से। स्विंग ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को रात भर यानी ओवरनाइट होल्ड करते हैं, और इसका मतलब साफ है, उन्हें ओवरनाइट रिस्क भी उठाना पड़ता है। सोच के देखिए, रात को मार्केट बंद होने के बाद कोई बड़ी खबर आ गई, तो अगले दिन मार्केट खुलते ही उनकी पोजीशन पर क्या असर पड़ेगा। यही है ओवरनाइट रिस्क। तो हमने स्प्रिंट देख लिया, मिडिल डिस्टेंस रेस देख ली। अब रफ्तार को बिल्कुल धीमा करते हैं और चलते हैं मैराथन वाले अप्रोच की तरफ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग यानी निवेश की असली ताकत। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग खेल है। यहाँ पर कोई कंपनी के शेयर नहीं खरीद रहा, बल्कि उस कंपनी में, उसके बिजनेस में एक हिस्सेदारी खरीद रहा होता है। इसलिए फोकस रोज की प्राइस ऊपर नीचे होने पर नहीं, बल्कि कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस और उसके फ्यूचर पर होता है। सच में ये एक मैराथन है जहां सब्र ही दौलत तक पहुंचाता है। और ये इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सच है। यहाँ टाइम यानी समय ही सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा साथी है, क्योंकि वक्त ही पैसे को कंपाउंडिंग की ताकत देता है, वही ताकत जो धीरे धीरे सालों में असली वेल्थ क्रिएट करती है। तो अब तक हमने तीनों स्टाइल्स को अलग अलग समझा, स्प्रिंट यानी इंट्राडे, मिडिल डिस्टेंस यानी स्विंग, और मैराथन यानी इन्वेस्टिंग। तो अब टाइम है इन तीनों को आमने सामने रखकर देखने का, एक हेड टू हेड कंपैरिजन। देखिए इस टेबल को, ये एक ही झलक में पूरी कहानी साफ कर देती है।
जरा होल्डिंग पीरियड पर नजर डालिए। सेकंड से लेकर सालों तक का सफर। और रिस्क लेवल, जमीन आसमान का फर्क है। जहां इंट्राडे पूरा दिन मांगता है, वहीं इन्वेस्टिंग में बहुत कम टाइम देकर भी काम चल सकता है। साफ है, हर स्टाइल की अपनी अलग जरूरतें हैं और अपने अलग फायदे। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। इतना सब कुछ समझने के बाद अपने लिए सही रास्ता कैसे चुने? देखिए, इसका जवाब किसी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि एक इंसान का नेचर कैसा है, उसके गोल्स क्या हैं और वो मार्केट को कितना टाइम दे सकता है। एक बात पक्की है, हर स्टाइल हर किसी के लिए नहीं बना है। तो कैसे पहचाने? ऐसे, अगर किसी को एक्शन पसंद है, एड्रेनलिन रश चाहिए और वो पूरा दिन मार्केट को दे सकता है, तो शायद इंट्राडे उसके लिए बना है। दूसरी तरफ, अगर कोई पेशेंट है लेकिन एक्टिव भी रहना चाहता है, मतलब जिसके पास पार्ट टाइम समय है, तो स्विंग ट्रेडिंग एक फैंटास्टिक ऑप्शन है। और आखिर में, जिसका सपना लंबी अवधि में धीरे धीरे एक बड़ी दौलत बनाना है, तो उसके लिए इन्वेस्टिंग का रास्ता ही मंजिल तक ले जाएगा। और हाँ, शुरुआत में लोग अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती, अपनी पर्सनालिटी के खिलाफ जाकर टाइम फ्रेम चुन लेना। मतलब है इंसान बेचैन और कर रहा है इन्वेस्टिंग। एक और गलती है, अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से लॉजिक ना सेट करना। मतलब स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट क्या होगा, इसकी क्लैरिटी ही नहीं होती। और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखें, बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड छोटे टाइम फ्रेम से हमेशा ज्यादा भरोसेमंद होता है। उसको कभी इग्नोर ना करें। तो आखिर में बस इतना ही कहना है कि सही टाइम फ्रेम चुनना सिर्फ एक टेक्निकल सेटिंग नहीं है। ये असल में किसी भी ट्रेडर की अनुभव और उसके लक्ष्यों का आईना होता है। ये बताता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। तो किसी और को कॉपी करने से पहले खुद से बस 2 सवाल पूछने हैं। मैं मार्केट से क्या चाहता हूँ और मेरा नेचर कैसा है? यकीन मानिए, जवाब अपने आप मिल जाएगा।